हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। बेसिकली थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में हम डील करते हैं पॉलिनोमियल से, ठीक है। पॉलिनोमियल में बेसिकली हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, रियल पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम मूव करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। सिंस ये फर्स्ट क्लास है आज का, तो और इस चैप्टर का थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, तो हम बेसिक आज सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे। आज बेसिक टर्म्स देखेंगे क्या क्या होता है। आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल से, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई एक एक्सप्रेशन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस a n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a n, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को इस फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पे x अपना क्या होता है कि x वेरिएबल होता है, ठीक है। x वेरिएबल होता है और a0 a1 a2 a3 से लेके an तक क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट होते हैं। और एंड a0 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर कि अगर यहाँ पे बात करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में जिसका डिग्री n है, तो उस केस में क्या होता है, एफ एक्स इजकल्स टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 a2 x टू द पावर n माइनस 2 a3 x टू द पावर n माइनस 3 डॉट 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 a1 n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस an, ठीक है। जहाँ पे x आपका वेरिएबल होता है और जो a0 से लेके an तक है सारे कांस्टेंट होते हैं और वहाँ पे a0 जीरो नहीं होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं रियल पॉलिनोमियल की, ठीक है। रियल पॉलिनोमियल, अगर जो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, जहाँ पे जो एफ एक्स का एक्सप्रेशन है a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 3 से लेकर के an माइनस 1 एक्स प्लस a0, ठीक है। अगर x यहाँ पे रियल है, ठीक है, और a0 से लेकर के पूरा an तक ये सब भी रियल है, ठीक है। दैट मीन्स दीज आर रियल नंबर्स या फिर रियल कोफिशिएंट, ठीक है, रियल कोफिशिएंट्स और ये रियल वेरिएबल, ठीक है। तो हम इसको जो एफ एक्स है, एफ एक्स then f(x) is called a real polynomial of real variable x, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल में 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये दो एग्जाम्पल है। बाकी और सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, बट दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल पॉलिनोमियल, क्योंकि जितने भी कोफिशिएंट हैं वो सारे रियल हैं और जो x हैं वो सब रियल आएंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं, दैट इज a0 a1 a2 से लेकर के an तक आपके कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। और जो x होता है
आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, ठीक है। हमें कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अच्छा मैं एक बार बता देता हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आयोटा y से, ठीक है। आयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली x आपका रियल पार्ट होता है, y आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो fx क्या हो जाएगा यहाँ पर, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 से लेकर के an माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a0। इज इट क्लियर? चलिए फिर इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 7 आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस 13, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 आयोटा एक्स प्लस 5 आयोटा, ठीक है। और आयोटा की वैल्यू बेसिकली होती क्या है, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके कोफिशिएंट हैं कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हैं और x क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इज ऑल्सो नोन एज polynomial of complex coefficient, polynomial of complex variable with complex coefficient, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि रेशनल एक्सप्रेशन और रेशनल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। रेशनल फंक्शन ऑल्सो नोन एज रेशनल एक्सप्रेशन। अच्छा, हमने रेशनल नंबर तो पढ़ा होगा। रेशनल नंबर बेसिकली कुछ नहीं होता है, p/q के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे सिमिलरली रेशनल जो फंक्शन भी होगा वो बेसिकली कुछ नहीं, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ px/qx, ठीक है, वेयर px and qx are polynomials in x and qx is not equals to 0, ठीक है। जो बेसिकली हम बात करते हैं रेशनल नंबर का, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा रेशनल एक्सप्रेशन या रेशनल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। ओके फाइन, ओके, इज कॉल्ड रेशनल एक्सप्रेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा बेटा। ओके, तो आप एक नोट लिख सकते हैं कि सारे जो पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो रेशनल फंक्शन होते हैं, लेकिन
सारे रेशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं या जो रेशनल फंक्शन होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। बट जितने भी रेशनल एक्सप्रेशन होते हैं या फिर सारे रेशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होते हैं। दैट इज रेशनल एक्सप्रेशन में और मे नॉट बी एक्सप्रेशन। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए x² - 7x + 8, ये आपका रेशनल फंक्शन है क्योंकि QX आपका 1 है, ठीक है, और इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, फाइन। दूसरा 2/x - 3, यू कैन राइट मोर एग्जाम्पल्स, दैट इज x³ - 6x² + 11x - 6/x - 4, दिस x + 3/x, ठीक है। तो यू कैन राइट इट डाउन इन दिस मैनर एज वेल। तो ये आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे रेशनल एक्सप्रेशन के, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए। तो अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो डिग्री कुछ नहीं होता है, बेसिकली x की हाईएस्ट पावर क्या है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, तो आपका वो डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x present in the polynomial highest power x present in the polynomial is called degree of polynomial, ठीक है। जैसे कि x³ - 5x² + 3x + 2, ठीक है। यहाँ पे देखें तो डिग्री क्या होगी, इस 3, ठीक है। सो fx = a0 x⁴n + a1 x⁴n - 1 + a2 x⁴n - 2 ... an - 1 × x + an। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ fx = n, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, तो आई होप डिग्री क्लियर है यहाँ तक, फाइन। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए। So how will define this polynomial equation? If f of x is a polynomial, अगर f of x पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या होता है कि f(x) = जो फॉर्म हम लोग डिस्कस किए हैं a0 x⁴n + a1 x⁴n - 1 a2 x⁴n - 2 + ... an - 1 × x + an, ठीक है। तो वो आपका पॉलिनोमियल का फॉर्म हो जाएगा जो कि यहाँ पे f(x) है, ठीक है। f(x) इज अ पॉलिनोमियल, या तो रियल पॉलिनोमियल हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है ना। देन f(x) = 0 is called
polynomial equation. Is it clear? Fine. तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, उसका एटलीस्ट एक रूट होते ही हैं. अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़ at least one root. Second, a polynomial equation of degree n has n roots. ठीक है? Is it clear? आप पूछें रूट्स क्या होते हैं, तो हम रूट्स पे चर्चा कर लेते हैं. रूट्स ऑफ एन इक्वेशन. तो x की वो वैल्यू जिस पे आपका एफ एक्स इजकल्स टू 0 आता है, उस वैल्यू ऑफ x को हम रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं. ठीक है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल the values of the variable for which an equation is satisfied are called roots of an equation. ठीक है? ओके, दैट इज इफ x इज इक्वल्स टू अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0. ठीक है? अगर हम बात करते हैं रियल रूट के लिए, जैसे द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 क्या होते हैं? आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर the curve y is equals to fx crosses x axis. ठीक है? Is it clear or not? जैसे कि एक एग्जांपल देके देखते हैं इसको. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज टू 0. ठीक है? ऐसे लिखते हैं. तो इसके रूट्स क्या आएंगे? फैक्टराइजेशन से देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 है ना. तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. इक्वेट करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3, ये दो रूट्स मिल रहे हैं, है ना. फाइन. अगर हम इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो ये आपका पैराबोला बनेगा. ठीक है? ये 0 हो जाएगा, -1 +1 2 3. इज इट क्लियर? फाइन. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा. ये मैं रफ स्केच बना रहा हूं बेसिकली. ऐसा कुछ बनेगा. तो दिस इज नॉट अप टू द स्केल. और एक मैं बस जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए रफली
डायग्राम ड्रॉ किया हूँ। हाँ, ये पैराबोला का शेप रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। और ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? तो जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक पॉइंट एक्स इसका 2 पे कट कर रहा है, एक पॉइंट एक्स इसका 3 पे कट कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो है कि सॉल्यूशन से, ठीक है। हम बात करते हैं सॉल्यूशन सेट पे। इज इट क्लियर? तो बेसिकली सॉल्यूशन सेट क्या होता है, एक्स की वो सारी वैल्यू जो इक्वेशन को, पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन सेट। दैट इज सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। इज इट क्लियर? The set of all roots of an equation in a given domain is called the solution set. Is it clear? That is सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। दैट इज, अगर हमें डोमेन मेंशन किया हुआ है, अगर हमें डोमेन दिया गया हुआ है, डोमेन मतलब क्या कि जो इक्वेशन है वो एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ के बीच में ले सकता है, अगर वो डोमेन स्पेसिफाई कर दिया और उस डोमेन में पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने रूट्स लाई कर रहे हैं, तो उन सारे रूट्स का जो आपका सेट होगा उसको हम सॉल्यूशन सेट बोलेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले अगर हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का डोमेन मेंशन किया गया हुआ है, उस डोमेन में एक्स की कितनी वैल्यूज़ हैं जो कि पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, उन सारे वैल्यूज़ का अगर हम सेट बनाएंगे तो वो हमें जो सेट मिलेगा उसको हम सॉल्यूशन सेट बोलेंगे। इज इट क्लियर? फाइन, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज टू 0, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो पहले में हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इसका एक रूट निकाल लेते हैं। इसका एक रूट निकले, जैसे हम x इज टू 1 रखते हैं, अगर हम x इज टू 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 विच इज़ नथिंग बट 0, इजंट इट? तो x इज टू 1 एक रूट होगा, सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx इज टू 0, हाँ है ना। अगर मैं इसको fx बोलता हूँ तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, बाकी रो फैक्टर निकालने के लिए हम fx को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इज इट क्लियर? सो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे पावर x की पावर 3 है, तो हमें यहाँ पे x की पावर 3 लाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होकर x की पावर 3 आएगा। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस प्लस, तो दिस बोथ टर्म्स गेट स्ट्रक ऑफ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब पावर माइनस एक्स स्क्वायर से लाना है, माइनस एक्स स्क्वायर लाना है तो मल्टीप्लाई विथ माइनस एक्स, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इज इट क्लियर? अगेन यहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस प्लस, तो ये स्ट्रोक ऑफ हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 6। इज इट क्लियर? फाइन, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे प्लस आएगा
क्योंकि -1 इंटू -x विल बी +x, फाइन। तो यहाँ पे साइन चेंज होगा तो इट विल बी माइनस। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इट विल बी -6x + 6, ठीक। और हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स लाइक -6x + 6। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, साइन चेंज होगा। तो बेसिकली दिस इज, सो एक फैक्टर ये हो गया, तो दिस इज अनदर फैक्टर, ठीक है। तो बेसिकली हमें दूसरा फैक्टर क्या मिला, जो कि क्वाड्रेटिक मिलेगा, x² - x - 6। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो x² - 3x + 2x - 6, x कॉमन, x - 3 + 2 x - 3, ठीक है। तो यहाँ पे x + 2 x - 3। सो व्हाट वी कैन डू कि जो fx है विच इज़ नथिंग बट x³ - 2x² -5x + 6 is equal to 0 can be written x - 1 x + 2 x - 3 is equal to 0, फाइन। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x is equal to 1, x is equal to -3, सॉरी x is equal to -2 एंड x is equal to 3, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसका fx का सॉल्यूशन सेट, fx सॉल्यूशन सेट इज 1 - 2 3। इज इट क्लियर? आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। तो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हमने देखा कि एनी fx is equal to a0x⁴n + a1x⁴n - 1 + a2x⁴n - 2 डॉट 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 an-1 इंटू एक्स प्लस an, जहाँ पे x हमारा वेरिएबल होता है और जो a0 से लेके an हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, और a0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हमने देखा रियल पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पे वेरिएबल भी रियल होता है और कोफिशिएंट भी रियल होते हैं। फिर हमने देखा ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पे आपके वेरिएबल भी कॉम्प्लेक्स होते हैं और कोफिशिएंट भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को हम लोग एक दूसरे नाम से भी देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। दैट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कोफिशिएंट भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देन देयर इज रेशनल फंक्शन और रेशनल एक्सप्रेशन। इसके बाद हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल इक्वेशन देखा, द रूट्स ऑफ इक्वेशन देखा, एंड देन फाइनली वी हैव सीन सॉल्यूशन सेट। आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे जहाँ पे हम आइडेंटिटी की डिस्कशन करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नेचर ऑफ रूट्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स। ओके, आज हम यहीं पे रुकते हैं एंड आई होप द टॉपिक्स विच हैव बीन डिस्कस द वीडियोज आर प्रीटी मच क्लियर टू यू। अगर चीज़ें समझ नहीं आई है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, विल रिजॉल्व योर डाउट। ओके, थैंक यू।